आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो आपको हिलाकर रख देगा। क्रिएटिव सागर प्रेजेंटिंग आयरन हेड। इस कहानी की शुरुआत में हमें आयरन हेड को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 60 साल है। उसका सर इतना मजबूत है कि उस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। वही ईंट मारकर अपनी हेड से तोड़ सकता है। आयरन हेड का एक भाई भी है जिसने बचपन से उसी के साथ ट्रेनिंग की है। उसका पूरा शरीर लोहे की तरह मजबूत है क्योंकि उसने लोहे के साथ प्रैक्टिस की है। इनकी एक बहन भी होती है जिसके अंदर खास तरह की ताकत है। उसकी चिल्लाने की शक्ति इतना ज़्यादा होती है कि वह आसपास की चीज़ों को तोड़ सकता है। बचपन से इन तीनों भाई बहन ने इसी तरह प्रैक्टिस की होती है, लेकिन अब ये बूढ़े हो चुके हैं। जहाँ पहले इनकी आर्ट को बहुत सारे लोग पसंद किया करते थे, अब कोई भी इनकी आर्ट के तरफ नहीं देखता है और इसी के चलते इन सब के पास पैसों की कमी है। इनके पास कोई काम नहीं है। आयरन हेड के ऊपर कर्जा भी है जिसे वह चुका नहीं सकता और इसीलिए वह लोग जो आयरन हेड को कर्ज दिया होता है वह लोग आकर उसके घर का सारा सामान ले जाते हैं। यहाँ पर उसके सर्टिफिकेट भी होते हैं जिसका मजाक उड़ाया जाता है। अब आयरन हेड अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से परेशान हो चुका है और अब खुद की ज़िंदगी को एक अलग तरह से शुरू करना चाहता है ताकि भले वह बेहतर ज़िंदगी ना जी सके लेकिन एक आम ज़िंदगी जी सके। वो फैसला करता है कि वह कहीं नौकरी करेगा और वह घर की बाहर नौकरी करने के लिए निकलता है। तब वह रास्ते में कुछ लोग को देखता है और उनके पास बहुत सारे पैसा होता है जिसको वह आपस में शेयर कर रहे होते हैं। आयरन हेड को उन पर डाउट होता है। वह समझ जाता है ये कोई गलत काम कर रहे हैं और इसीलिए यह उनका पीछा करता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इनका सारा का सारा गैंग होता है। यहाँ पर इनका बस भी होता है। आयरन हेड जब अंदर जाता है तो उसे देख लिया जाता है। आयरन हेड को लोग यहाँ से निकाल रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जो गेम का लीडर होता है वह बोलता है कि मैं बूढ़े आदमी से बात करना चाहता हूँ। आयरन हेड कहता है कि मैं आपकी गैंग में शामिल होना चाहता हूँ और यह बात सुनकर सब इसका मजाक उड़ाते हैं। बस कहता है इसे यहाँ से निकाल दिया जाए और जब उसे निकाल रहे होते तभी आयरन हेड अपनी सर से दरवाजे को रोकता भी है, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता और आयरन हेड को वहाँ से निकाल दिया जाता है। रात को जब वह अपने घर में होता है कि तभी उसकी बेटी उसे मिलने आती है। आयरन हेड एक बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है। उसके साथ बहुत सारी मुसीबत है, उसे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन ये बात वह अपनी बेटी को नहीं बताता। अब आयरन हेड फैसला करता है कि वह उस गैंग में शामिल होगा और एक बार फिर से वह गैंग वालों के आसपास जाता है। वो देखता है कि वह सब के सब गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। आयरन हेड जानबूझकर उनकी गाड़ी के आगे आ जाता है और टकरा जाता है जिसके सब के सब डर जाते हैं और वह आयरन हेड को अपनी बॉस के पास लाते हैं। आयरन हेड बोलता है कि मैं आपकी गैंग में शामिल होना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और आयरन हेड का जोश देखकर बस बोलता है कि हम इस आदमी को एक मौका देते हैं। वह आयरन हेड को कहते हैं कि हम एक आदमी को पैसे दिए थे लेकिन आप वह पैसा नहीं लौटा रहा होता है। वह लोग एक बिजनेसमैन है, तुम्हें उससे पैसे वसूल करके वापस लाना होगा है। आयरन हेड इस काम के लिए मान जाता है। वह एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर उसे बिजनेसमैन खाना खा रहा होता है। आयरन हेड बोलता है कि मुझे मेरा पैसे वापस चाहिए जो कि हमारे बॉस ने तुम्हें दी थी। वह कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। इसके बाद आयरन हेड उसके खाने में थूक देता है और वहां सामने वाले टेबल पर बैठ जाता है। बिजनेसमैन को उस पर गुस्सा आता है। वह बोतल उठाकर उसके सर में मार देता है, लेकिन आयरन हेड का सिर तो लोहा की तरह मजबूत है, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि वह खुद ही अपनी सर पर बॉटल्स मारना शुरू कर देता है, जो देखकर सबके सब डर जाते हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सारे के सारे बिजनेसमैन को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। बिजनेसमैन भी डर जाता है। फिर वो अपनी क्रेडिट कार्ड को उसे देकर वहाँ से चला जाता है और अब आयरन हेड बैंकों से पैसा निकालने के बाद वह अपनी बॉस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं उससे पैसे वसूल कर ली, जिससे आयरन हेड का बस बहुत खुश होता है और उसे अच्छी खासी कमीशन भी देता है। लेकिन बस का जो राइट हैंड होता है वह इसी बात पर खुश नहीं होता, इसीलिए वह बॉस के कान भरने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस को इसके बाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह आयरन हेड को अपने ग्रुप में शामिल कर देता है। इसके बाद आयरन हेड उनके लिए बहुत सारे काम करता है और उससे अच्छी खासी कमीशन दी जाती है। आयरन हेड के पास अब पैसों की कमी नहीं है, वह जो चाहे वह खरीद सकता है। उसका सारा सामान जो घर से वह लोग ले गए थे वह सारा सामान वापस ले आता है, लेकिन इस बारे में वह अपने गुरु को और अपने भाई बहन को कुछ नहीं बताता। अगर वह उनको ये बात बताएं तो वह आयरन हेड को गलत काम करने नहीं देंगे और इसीलिए आयरन हेड अपने काम के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता।
अब उसकी बस बिली नाम की एक लॉक के पास उसे भेजता है ताकि वह उसे पैसों की वसूली कर सके। आयरन हेड का पैसा वसूल करने का तरीका बहुत यूनिक था। वह अपने सर पर बोतल मार मार के सामने वालों से पैसा वसूल करता है और बिली की ऑफिस पर जाकर वह ऐसा ही करता है। बिली के पास पैसा नहीं है, लेकिन आयरन हेड जब सर पर बोतल मारता है तभी बिली और उसके दोस्त सब के सब डर जाते हैं और उसके पास जितना भी पैसा होता है वह उसे दे देता है और पैसे लेकर वह अपनी बॉस के पास जाता है। बस पैसा देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि बिल्ली से पैसा निकालना इतना आसान नहीं था, लेकिन बस का जो राइट हैंड होता है वह बहुत ज़्यादा जेलस होता है और वह बस से और सभी लोगों से कहता है कि यह पैसा पूरी नहीं है, पैसा बहुत कम है। हम जब भी किसी के पास पैसा लेने जाते हैं तो पूरे पैसा लेकर आते हैं और यह जो पूरी की पूरी गैंग जो वसूली करते हैं। आयरन सिर के ऊपर उंगली उठाने शुरू कर देते हैं। आयरन हेड बोलता है कि मैं 3 दिन के अंदर पूरे के पूरे पैसे वापस लाऊंगा और जब वह रात पर घर को जा रहा होता है तभी उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं और यह राइट हैंड उसके आदमी है। वह नहीं चाहते हैं कि आयरन हर किसी भी कीमत पर पूरे पैसा वसूल ना कर पाए, इसीलिए उस आदमी की लोन का पेपर ये सब फाड़ देते हैं। साथ ही आयरन हेड को बहुत बुरी तरह मारते हैं। आयरन हेड ने वादा किया था कि वह 3 दिन के अंदर पैसा वापस लाएगा, इसीलिए वह बिली के पास जाता है और सबके सामने उसका पैर पकड़ लेता है। ये देखकर आसपास के सारे लोग उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। साथ ही आयरन सिर सर पर ईंट भी मारता है। बिली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, शायद उसके पास पैसा नहीं है और इसीलिए आयरन हेयर की तरह इस वह भी अपने सर पर ईंट मारता है, जिस वजह से उसकी सर से खून निकलता है और आयरन हेड को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उसके खून को साफ करता है और उसे एहसास होता है कि वह पैसे के लिए कितना गिर चुका है और यह सब बहुत दूर से बस गाड़ी को अंदर बैठकर देख रहा होता है और अब बॉस को उसे पर शक हो जाता है, इसीलिए वह कहता है कि हमें 3 दिन तक इंतजार करना चाहिए। अगर वह पैसे वापस नहीं लाया उसके बाद हम एक्शन लेंगे। और जब आयरन हेड अपने घर पर होता है तभी उसके भाई बहन वहां पर आ जाते हैं और उन्हें समझ में आ चुका है कि आयरन हेड क्या काम कर रहा है। दरअसल जो आयरन हेड की बस होता है वह गरीब लोगों को पैसा देता है और उसकी दुगनी पैसा वसूल करता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आयरन हेड को एहसास होता है कि वह गलत काम कर रहा है और वह अपनी बहन को और गुरु को बोलता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा और उसके पास जितने भी पैसा होते हैं वह उनके सामने रख देता है। लेकिन इन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इन्होंने इतने पैसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी और ये तय करते हैं कि ये सब मिलकर आयरन हेड के साथ यह काम जरूर करेंगे और यह चारों मिलकर उन सब से पैसे वसूल करना शुरू कर देते हैं। यह अपनी ताकत से उन्हें डरा धमका कर सबसे पैसे वसूल कर देते हैं, लेकिन बिली ने आप भी पैसे नहीं दिए होते हैं और यह बिली के घर जाते हैं। बिली कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। यह उसे सलाह देते हैं कि तुम अपना घर बेच देना चाहिए, लेकिन बिल्ली ऐसा नहीं करना चाहता। इसीलिए आयरन हेड की जो बहन होती है वह लगातार 3 दिनों तक चिल्लाती रहती है क्योंकि उसके पास एक ताकत है जो उसकी चीज़ से आसपास की हर चीज़ को तोड़ सकता है और इस बात से बिली पूरी तरह से परेशान हो जाता है। इसके बाद वह अपना घर बेचकर इन्हें पैसा दे देता है। जब आयरन हेड और उसके भाई बहन पैसा लेकर बॉस के पास पहुंच जाते हैं तो बस बहुत खुश होता है। बस राइट हैंड और उसके लोगों को डांटता है। वह उनके ऊपर बिना बात के शक कर रहे थे। वो एक अच्छा एम्प्लॉय है और वह आयरन हेड की भाई बहन और गुरु को भी साथ काम करने के लिए रख देता है। ये सब के सब अपना पावर इस्तेमाल करके सब के सब पैसा वसूल कर देते हैं। इसके बाद अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जहां ये चारों के चारों गरीबों की जिंदगी जी रहे थे, अब अयाशी की जिंदगी जी रहे होते हैं। और जब आयरन हेड का बर्थडे होता है तभी उनका हेड बस उसके पास आता है और कहता है कि हमने नया प्लान बनाया है जिसमें हम स्टूडेंट को भी लोन देंगे और उनसे दुगने पैसे वसूल करेंगे। हालांकि आयरन हेड को यह आइडिया पसंद तो नहीं आता, लेकिन वह बॉस के सामने कुछ भी नहीं कह सकता। और कुछ दिन बाद आयरन हेड अपने बॉस की लोगों के साथ एक लड़की के पास पैसा लेने जाता है। उसे लड़की को बस की सभी लोग डरा रहे होते हैं। उसके पास पैसा नहीं है, इसीलिए वह उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें बस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर तुम्हें पैसे लौटा नहीं सकती तो तुम्हें उनके साथ रात बितानी होगी। आयरन सिर को ये बात अच्छी नहीं लगती और आप यह इन सब से नहीं पढ़ना चाहता है। इसके लिए वह अपने पूरे परिवार के साथ घूमने चली जाती है, जिसमें उसकी बेटी और उसका ग्रैंडसन भी होता है। और यहाँ पर इन्हें बिली की फैमिली मिलती है, जहाँ पर बिली की वाइफ और उसकी बेटी भी होती है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इनके पास घर भी नहीं है
और बिली की जो बेटी होती है आयरन सिर की ग्रैंडसन से कहती है कि आज हमारे जो भी हालत है इसका जिम्मेदार तुम सब हो। तुम्हारी ग्रैंडफादर की वजह से हमारा घर बिक गया। ये बात आयरन हेड की ग्रैंडसन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बोतल से उसके ऊपर हमला करता है, पर उससे पहले बोतल उसके सर पर लगती आयरन हेड अपना सिर दिखा देता है, जिस वजह से बोतल उसकी सर पर लगती है। पर आज पहली बार आयरन हेड की सबसे खून निकल रहा होता है। उसे दर्द होता है, वह समझ जाता है यह उसकी बुरी कामों की वजह से होता है। उसकी जो शक्तियाँ थी उसका साथ अब नहीं दे रहा है और इससे उस सब काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए वह बिली के फैमिली को घर खरीदने के लिए पैसे देता है और अगले सुबह वह अपने बॉस के पास जाकर कहता है कि आप ये काम में नहीं कर सकता। बस आसानी से आयरन हेड की बात मान जाता है। वह कहता है कि तुम इस काम को नहीं करना चाहते हो तो मत करो, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। आयरन हेड वहाँ से चला जाता है, लेकिन बस इन लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी वजह से उसे करोड़ का फ़ायदा होता है। इसीलिए वह आयरन हेड की ग्रैंडसन को किडनैप कर देता है और आयरन हेड को कॉल करता है कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। आयरन हेड अपने भाई और गुरु के साथ बड़ी बड़ी गन लेकर वहाँ के अड्डे पे पहुँच जाता है और सारे लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है। और तभी गलती से आयरन हेड की सिस्टर से कॉन का ट्रिगर दब जाता है और यहाँ पर सबको पता चल जाता है यह असली नहीं नकली गन है। यहाँ पर बस की लोग इन सब को पकड़ लेते हैं। ये सब इन पर बहुत ज़्यादा नाराज है। आयरन हेड को लीडर बताता है कि अब तुम उन लड़की को वीडियो बनाओगे जिन लड़की को हम किडनैप करके लाए हैं, ताकि उनके वीडियो बनाकर हम उनसे पैसे कमा सके, उनको ब्लैकमेल कर सके। लेकिन आयरन हेड और उनके भाई बहन इस काम को नहीं करना चाहते। बस कहता है कि अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर इससे पहले वह आयरन हेड को मारता है यहाँ पर पुलिस आ जाता है, क्योंकि आयरन हेड और उसके भाई बहन ने पुलिस को सब कुछ बता दिया होता है। पुलिस को पहले से ही इस गैंग की तलाश थी। लोगों को लोन देकर उनसे डबल पैसे वसूल करता था। इन लोगों की वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। पर अब पुलिस इन सब को गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ पर जितने भी लड़कियाँ बंदी होती है उनको आज़ाद कर लेती है। आयरन हेड और उसकी फैमिली को ये सब कर अच्छा लगता है। इन्होंने जिंदगी में एक बार फिर से अच्छा काम किया है और यह सब के सब फैसला करते हैं कभी कोई गलत काम जिंदगी में नहीं करेंगे। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आया होगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।